राणा साहब, ये जो खेल है इसमें यकीनी तौर पर कायदे भी होंगे, इसके ज़ाब्ते भी होंगे, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर जो कमज़ोरी है वो खिलाड़ियों की मालूम होती है। अब ये खिलाड़ी बज़ाते ख़ुद बड़े कमज़ोर होते हैं या ये चुने इस तरह से जाते हैं कि ये कमज़ोर हों और जो कायदे और ज़ाब्ते हैं उनको फिर एक्सप्लॉइट करके इनकी कमज़ोरियों के हिसाब से बवक़्त ज़रूरत इनको जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाए, किसी को अर्श पर और किसी को फ़र्श पर लाया जाए। तो ये खिलाड़ियों की कमज़ोरी है जिसकी वजह से खेल के जो क़वाइद व ज़वाबित है वो उनके साथ खेल करते हैं। देखें, अभी जो नौशाद साहब बात कर रहे थे, मैं बसद एहतराम नौकरी की नखरा की, ये मेरे एडिटर हैं तो फिर मैंने कल इनके सामने पेश होना है, तो मैं तो नौकरी की इजाज़त बचाते हुए ये अर्ज करूंगा कि ये सियासतदान, देखें ना, यहाँ पे भी हमने सियासतदानों के खाते डाल दिया सारा। आप अपनी राय वो करते हैं, छोड़ दीजिए, मुझे ये बताएं कि राणा साहब आप बिल्कुल प्लीज बात करें, कोई मसला नहीं सर। आप खुलकर अपनी राय दीजिए। इस प्रोग्राम का मूड ये नहीं है सर कि हम मैं आपके मौक़िफ़ का एहतराम करूंगा। बात ये कि बात ये कि यहाँ पे भी नौशाद साहब ने ना सियासतदानों पे डाल दिया, ये लड़ते हैं, ये यूं हैं, ये यूं हैं, ये यूं हैं। और भाई लड़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो क्या अदालतें इनके लड़ने और इनकी ख्वाहिशों की पाबंद है? क्या अदालतों ने इनके लड़ने, इनकी ख्वाहिशों के मुताबिक फैसले देने, या अदालतों ने कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले देने? जब अदालतों के अपने अंदर अरसलान का केस आता है, अरसलान इफ्तिखार का, तो वो ठप हो जाता है एक सेकंड। जब काजी साहब के मनी ट्रेल मांगी जाती है तो ठप हो जाता है। इस तरह जब जजिस ब्रादर के मसाइल आते हैं तो ठप हो जाते हैं। सियासतदानों के आते हैं तो फौरी फैसले होते हैं और उनको रगड़ा भी लगता है, उनके साथ सब कुछ भी होता है। तो सियासतदान अगर लड़ते भी हैं आपस में, सियासतदान अगर बुरे भी हैं, सियासतदान बहुत खराब भी हैं, तब भी जुडिशरी तो कहते ही अदलिया अंधी होती है। उसने ये थोड़ी देखना है कि ये मासूम खान खड़ा है या मियां साहब खड़े हैं। उसने तो ये देखना है कि कानून कहाँ खड़ा है, कानून क्या कह रहा है, आइन क्या कह रहा है। अब आज आप कह रहे हैं कि जी वो नाअहली वाला जो है वो हम पार्लियामेंट से यूं होना था, तो जब फैसला दिया था तो पार्लियामेंट से कर लेते रिजू। आज आपको याद आ रहा है। और ये जो एक तरीकेकार है ना कि जो भी जुडिशरी जहां से स्टार्ट करती है वो कहती है पिछले वाले खराब थे, पिछले वाले गलत थे, हम ठीक है, पिछले वालों ने सारे फैसले गलत किए, अब हम ठीक फैसले करेंगे। तो ये इटसेल्फ आप आम आदमी को ये मैसेज दे देते हैं कि जुडिशरी जहां से खत्म होती है वो खराब होती है और जहां से शुरू होती है वो ठीक होती है। पिशावर हाई कोर्ट अगर कोई फैसला दे और लाहौर हाई कोर्ट कोई फैसला दे, तो ऊपर बैठे हुए जो बड़े बेंच के लोग होते हैं वो कहते हैं कि इन्होंने तो बहुत गलत किया। कि क्यों? वो जज नहीं है। पिशावर हाई कोर्ट वाले जज साहब ने अगर बल्ले के हक में फैसला दिया तो उन्हें छुट्टी पे वो कैसे चले गए और उनकी जगह फिर नई अदालत कैसे लग गई? आप तो अपनी जरा तो तरफ तो तवज्जो दे देना कि आप चले, माजी वाले उन्होंने तो बड़ी गलतियां की, तो आप खुद क्या कर रहे हैं? और जिस तरह अदालतों को नहीं नजर आ रहा कि एक पार्टी को किस तरह दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका जा रहा है। अगर कोई आपसे आके ये बात करता है तो आप कहते हैं कि नहीं, मुझे तो टेक्निकली बातें बताएं। थोड़ा सा बस एहतराम उसमें ये भी था, वो सिंगल बेंच था और फिर बाद में डिविजनल बेंचेस को सुना था।